हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साद सोशल साइंस में एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आर्थिक विकास। यानी आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है दुनिया का, उसका आर्थिक विकास। और यह इस टॉपिक का पार्ट 2 है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? यानी ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो कि संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है और एक द्वीपीय महाद्वीप है, वहाँ प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? तो संसार के प्रमुख औद्योगिक देशों में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को शामिल किया जाता है। यानी चूंकि मैं आपको बार बार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात कर रही हूँ, तो क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया देश का नाम भी है और महाद्वीप का नाम भी है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार के प्रमुख औद्योगिक देशों में इसको सम्मिलित किया जाता है, यानी कि शामिल किया जाता है। और पिछले कुछ वर्षों में ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ने औद्योगिक क्षेत्र में जो उन्नति की है, उसका मुख्य कारण है आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो इतना प्रगति पर है, उन्नति पे है, उसका कारण है वहाँ की आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और आज ऑस्ट्रेलिया दुनिया के बड़े जो औद्योगिक देश हैं उनमें शामिल हो चुका है। यहाँ के आर्थिक विकास के उच्च स्तर में प्रशासनिक क्षमता, सस्ता एवं कुशल कामगार वर्ग तथा प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग नीति सफल रही है। यानी यहाँ का जो आर्थिक विकास हुआ है उसमें उच्च स्तर की प्रशासनिक क्षमता, सस्ता एवं कुशल कामगार वर्ग, जिसे इतनी ऊंचाई पर जिसने ऑस्ट्रेलिया को पहुंचाया, उसमें इन सभी चीज़ों का बहुत महत्व है वहाँ। तथा प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग, वहाँ की नीति जो बनाई गई थी वह काफ़ी सफल रही है इसमें। जहाँ की प्राकृतिक संपदाओं, तो जहाँ की जो प्राकृतिक संपदाओं के दोहन से यहाँ के वहाँ के उद्यमी जो निवासियों का जीवन स्तर दिनों दिन ऊंचा उठता रहा है। यानी प्राकृतिक जो संपदाएं हैं, जिन्हें प्राकृतिक रूप से मतलब कि धरती ने दिया है और जिनका इस्तेमाल मनुष्य यानी कि ऑस्ट्रेलिया के लोग करके काफ़ी मतलब कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लोगों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में इसकी अहम भूमिका रही है। यहाँ के शासन द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं यातायात के साथ साथ अन्य सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो शासन व्यवस्था है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं यातायात के साथ अन्य सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में लोहा इस्पात, कृषि, मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, विद्युत का सामान, रसायन, कागज, जलयान, मशीनी उपकरण और तेल शोधन के कारखाने वहाँ के मुख्य। इनके अतिरिक्त सूती तथा ऊनी वस्त्र, मक्खन, पनीर, दूध पाउडर, मांस और फलों को डिब्बे में बंद करने के कारखाने हैं। यहाँ के अधिकांश उद्योग ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्यों तथा न्यूजीलैंड में स्थित हैं। मीन्स ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो उद्योग लगाए गए हैं, जो कारखाने लगाए गए हैं, वो कहाँ पर हैं? तो वो अधिकतर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कारखाने न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और न्यूजीलैंड देशों में लगाए गए हैं। और सिडनी, मेलबोर्न तथा एडिलेड मुख्य औद्योगिक नगर हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया देश है और ऑस्ट्रेलिया देश के सिडनी, मेलबोर्न तथा एडिलेड जो वहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। यानी ये जो जिन शहरों के नाम मैंने यहाँ पर लिए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया देश के बड़े बड़े औद्योगिक बड़े नगर हैं और ये वहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर भी माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उद्योगों का जो विकास हुआ है वह इन शहरों में ही हुआ है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है और प्रमुख औद्योगिक नगर तथा बंदरगाह है। यानी वेलिंगटन
जो शहर है वो न्यूजीलैंड देश, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो न्यूजीलैंड देश की राजधानी है वेलिंगटन, और वहाँ का प्रमुख उद्योग नगर है न्यूजीलैंड देश का, और प्रमुख औद्योगिक नगर होने के साथ साथ वह वहाँ का प्रमुख बंदरगाह भी है। तो मतलब ये जो वेलिंगटन शहर है इसकी कई विशेषताएं हैं। एक न्यूजीलैंड की राजधानी है, वहाँ का प्रमुख औद्योगिक नगर है, और इसके अलावा वहाँ का प्रमुख बंदरगाह भी है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के यातायात के साधनों की। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यातायात के साधन के रूप में किन किन मार्गों का इस्तेमाल होता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जल मार्ग, थल मार्ग और वायु मार्ग का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। यानी जो तीनों मार्ग होते हैं जिनके द्वारा यातायात किया जाता है, चाहे सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो और वायु मार्ग हो, तो इन तीनों मार्गों का विकास वहाँ पर बड़े पैमाने पर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अधिकांश राज्यों की राजधानियाँ समुद्र तट पर स्थित है। यानी कि इस महाद्वीप के जो मतलब कि देश हैं, और ऑस्ट्रेलिया देश की ऑस्ट्रेलिया देश के राज्यों की अधिकतर राजधानियाँ समुद्र के किनारे हैं। समुद्र मतलब उन राजधानियों में समुद्र है, तो समुद्र तट पर स्थित है वह राजधानियाँ। इस कारण ये अच्छे बंदरगाह भी हैं। तो समुद्र तट जो है इसलिए वो अच्छे बंदरगाह भी हैं, क्योंकि वहाँ से व्यापार भी अच्छे लेवल पर, बड़े लेवल पर होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में रेल मार्ग का विकास खनिज निकालने के कारण हुआ है। मतलब वहाँ पर जो खनिज पदार्थ निकालने के कारण ही रेल मार्ग का विकास किया गया। यानी रेल मार्ग का इतना महत्व नहीं था, सिर्फ खनिज पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए वहाँ पर रेल मार्ग का विकास किया गया है। खनिज पदार्थ निकालने वाले स्थानों को रेल मार्ग द्वारा बड़े बड़े नगरों से जोड़ा गया है। यानी कि खनिज पदार्थ निकालने के कारण ही वहाँ पर रेल मार्गों को बड़े बड़े शहरों से जोड़ा गया है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है वह है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया रेल महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग का नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, जो कि पश्चिम में स्थित पर्थ से पूर्व में स्थित सिडनी नगर को जोड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में का जो ऑस्ट्रेलिया देश है, जहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है और विरल जनसंख्या वाला देश माना जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है वह पूर्व में स्थित, कहाँ में स्थित? पूर्व दिशा में स्थित सिडनी नगर। तो सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया का बड़ा नगर और बंदरगाह है वह पूर्व में स्थित है, और वहाँ से लेकर सिडनी पूर्व में ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल है वह पश्चिम में स्थित पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम दिशा में पर्थ शहर स्थित है, और पूर्व में है सिडनी। तो पूर्व से लेकर पश्चिम सिडनी नगर को यह जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई है 4000 किलोमीटर। यानी ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो रेल मार्ग है इसकी लंबाई 4000 किलोमीटर है, और ये पूर्व में स्थित पश्चिम में पर्थ से लेकर पूर्व में सिडनी नगर तक, सिडनी नगर को इसके द्वारा जोड़ा गया है। यानी ये जो दो शहर हैं, एक पूर्व दिशा में स्थित है और एक पश्चिम दिशा में है। तो पश्चिम में पर्थ है और पूर्व में है सिडनी। तो इस तरह पूर्व से लेकर पश्चिम तक, और या कहें कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक या पूर्व से लेकर पश्चिम दोनों तक, दोनों नगरों को आपस में यह जोड़ता है ये रेल मार्ग। इसकी कुल लंबाई मैंने आपको बताया 4000 किलोमीटर तक है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 4000 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मुख्य नगर सड़क मार्ग द्वारा राज्यों की राजधानियों से जुड़े हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो मुख्य सड़क हैं वह राज्यों की राजधानियों से उन्हें जोड़ा गया है। यहाँ की प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ महामार्ग कहते हैं। यानी वहाँ की जो प्रमुख सड़कें हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें कॉमनवेल्थ महामार्ग के नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया लंबी लंबी दूरियों का महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया काफ़ी लंबी लंबी दूरियों का महाद्वीप कहा जाता है। सुदूरवर्ती भेड़ पालन केंद्रों, कृषि बस्ती और छितरे नगर बस्तियों में पहुँचने के लिए वायु परिवहन का अत्यधिक उपयोग होता है। यानी कि दूर स्थित भेड़ पालन केंद्रों, कृषि जहाँ पर खेती की जाती है उन बस्तियों में, और दूर मतलब कि नगर बस्तियों में पहुँचने के लिए अधिकतर वायु मार्ग का इस्तेमाल वहाँ पर होता है। यहाँ पर वायुयान का
चिकित्सायान यानी कि एम्बुलेंस के रूप में भी उपयोग होता है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ एम्बुलेंस सड़क मार्ग से इस्तेमाल होता है और बसों कारों का एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हवाई जहाज का, वायुयानों का इस्तेमाल एम्बुलेंस के रूप में किया जाता है। यात्रियों तथा सामान ढोने के लिए वायु परिवहन का अपना विशेष महत्व है। यानी कि ये वहाँ पर यात्रियों को एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए तो वायु यानी कि हवाई जहाज का इस्तेमाल होता ही है, लेकिन इसके अलावा माल ढोने में भी वहाँ पर वायुयान का इस्तेमाल होता है। परिवहन के रूप में, मतलब माल ढोने वाले परिवहन के साधन के रूप में भी वहाँ पर वायुयान का ही इस्तेमाल होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार के प्रमुख देशों में वायु परिवहन द्वारा जुड़ा हुआ है। यानी वायु मार्ग के द्वारा वह अधिक दुनिया के देशों से जुड़ा हुआ है। न्यूजीलैंड की राजधानी व प्रमुख औद्योगिक नगर वेलिंगटन भी जल मार्ग व वायु मार्ग से विश्व के देशों तथा रेल मार्ग के आंतरिक नगरों से जुड़ा है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, तो जो कि एक प्रमुख औद्योगिक नगर भी है। वह वेलिंगटन भी जल मार्ग व वायु मार्ग से, जल मार्ग यानी कि समुद्री मार्ग से, वायु यानी हवाई मार्ग, दोनों मार्गों के द्वारा वह विश्व के अन्य देशों से और इसके अलावा रेल मार्ग से भी वह जुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का बृहद जनसंख्या वाला देश है। कैसा देश है ऑस्ट्रेलिया? ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है वह बहुत कम है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चूँकि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जनसंख्या तो कम होगी ही। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे विरल यानी अनोखा जनसंख्या वाला देश है और यहाँ जनसंख्या का औसत घनत्व जो है वह 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी 1 किलोमीटर के दायरे में वहाँ सिर्फ 3 व्यक्ति आपको मिलेंगे। तो इस तरह ये जो कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक विरल जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 3 व्यक्ति मिलेंगे आपको। ऑस्ट्रेलिया में सघन जनसंख्या दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय प्रदेशों में है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में घनी आबादी किन जगहों पर है, किन क्षेत्रों में है? तो घनी आबादी दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी तटीय प्रदेशों में अधिक है। यहाँ के मूल निवासियों को, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उन्हें अबोरिजिनल कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? वह अबोरिजिनल कहलाते हैं। जबकि न्यूजीलैंड के मूल निवासी मावरी कहलाते हैं। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहते हैं? मावरी। और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहलाते हैं अबोरिजिनल और न्यूजीलैंड के मावरी। ये लोग शिकार हेतु बूमरैंग औजार का उपयोग करते हैं। किसके लिए? शिकार के लिए एक बूमरैंग नाम के औजार का इस्तेमाल करते हैं और यह औजार जिस पर फेंका जाता है उसी चोट पहुंचाते हुए फेंकने वाले के पास वापस पुनः लौटा आता है। यानी ये जो बूमरैंग नाम का औजार होता है जिससे शिकार किया जाता है, इसकी खास बात क्या है? तो इसकी खास बात यह है कि यह जिस व्यक्ति के ऊपर फेंका जाता है उसे चोट पहुंचाने के लिए, उसी चोट पहुंचाने के बाद वह जिस व्यक्ति ने फेंका है उसी के पास दोबारा लौटकर वापस आ जाता है। यहाँ के मूल निवासी मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित लाल रंग की चट्टान समूह, जिसे युलुरु कहा जाता है, को बहुत पवित्र मानते हैं। यानी वहाँ के मूल निवासी मध्य ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर? मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक लाल रंग की चट्टान, यानी लाल रंग की एक चट्टान होती है, लाल रंग की चट्टान समूह जिसे वहाँ युलुरु कहा जाता है, उसे बहुत ही पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लाल रंग की जो चट्टान है जिसे युलुरु का नाम दिया गया है, युलुरु कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग, उसे वो बहुत पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अनेक प्रजाति और संस्कृति के लोग रहते हैं। यानी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वहाँ भी कई प्रजाति और कई संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं और जिन्हें हम ऑस्ट्रेलियन कहते हैं। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नगर एवं बंदरगाहों की। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से वहाँ के प्रमुख नगर हैं और कौन कौन से वहाँ पर बंदरगाह हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख नगर सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ, एडिलेड, ब्रिस्बेन, कैनबरा, होबार्ट, वेलिंगटन आदि हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो प्रमुख नगर हैं वो यही हैं,
तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो ऑस्ट्रेलिया देश है, ऑस्ट्रेलिया देश के प्रमुख नगर हैं आपके मेलबोर्न, पर्थ, एडिलेड, ब्रिस्बेन, कैनबरा, होबार्ट और इसके अलावा न्यूजीलैंड की राजधानी शामिल है वेलिंगटन। ये वहाँ के प्रमुख नगर हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर और प्रथम श्रेणी का बंदरगाह है। सिडनी जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी भी थी, बाद में वहाँ की राजधानी बदलकर कैनबरा कर दिया गया है। तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है और प्रथम श्रेणी का बंदरगाह, यानी कि सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया देश का ये शहर सिडनी और प्रथम श्रेणी का बंदरगाह भी है। और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार पुनः यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी, हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया देश आता है जिसकी राजधानी है कैनबरा। और सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, कैनबरा ये वहाँ के बड़े बड़े शहर हैं ऑस्ट्रेलिया देश के। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, यह भी एक बड़ा शहर है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, जो हमने पढ़ा है उसकी खास बातों की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग है वो कौन सा है? वह है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग और जिसकी लंबाई है 4000 किलोमीटर। इसके अलावा यहाँ प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ महामार्ग कहते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो प्रमुख सड़कें हैं उन्हें कॉमनवेल्थ महामार्ग कहते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया संसार का सबसे विरल जनसंख्या वाला महाद्वीप है। कैसा जनसंख्या? विरल क्यों है? विरल इसलिए है क्योंकि वहाँ बहुत ही कम आबादी है और 1 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 3 व्यक्ति ही वहाँ पर बसते हैं, इसलिए वह सबसे विरल जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यहाँ के मूल्यवासी अबोरिजिनल कहलाते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया के मूल्यवासियों को अबोरिजिनल कहते हैं। शिकार करने हेतु बूमरैंग औजार का ऑस्ट्रेलिया के निवासी प्रयोग करते हैं, जो कि दूसरे मतलब कि व्यक्ति को चोट पहुंचाई जाती है इस औजार के माध्यम से। और इस औजार की विशेषता ये होती है कि वह सामने वाले को चोट पहुंचाकर पुनः वापस आ जाता है जिस व्यक्ति का वह होता है। यहाँ के मूल्यवासियों का जो पूजा स्थल है वह लाल रंग की चट्टान समूह है, जिसे वहाँ युलुरु कहा जाता है। उस चट्टान का नाम क्या है? युलुरु, जिसे ऑस्ट्रेलिया के लोग काफ़ी पवित्र मानते हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर और प्रथम श्रेणी का बंदरगाह है। सिडनी क्या है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है और प्रथम श्रेणी का बंदरगाह भी है। यहाँ से निर्यात होने वाली वस्तुओं में ऊन, गेहूँ, मांस, खनिज एवं दुग्ध पदार्थ है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया जाता है? तो ऊन, गेहूँ, मांस और खनिज एवं दुग्ध पदार्थ ऑस्ट्रेलिया से निर्यात की जाती हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स, हमने आज के इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आर्थिक विकास के बारे में जानने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।